हम वैसे छात्र को खुद करना चाहते हैं जो उसके लिए डिजर्व करते हैं। अगर कोई छात्र यूपीएससी है पर करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसके सपने हैं, उसके अंदर जुनून है, पर उसके पास क्या है कि कंडीशन उसका अच्छा नहीं है, तो वैसे छात्र को, स्टूडेंट्स को मैं दिल खोल के मदद करना चाहता हूँ और उसके जो भी सपने पूरे करने में जितने भी उसकी फाइनेंशियल खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा। नवादा आप सुन रहे थे निशिकांत सिन्हा के विचारों को, और हमने आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि ये तो तस्वीर देख रहे हैं चिराग पासवान के साथ, सामने बैठे हैं निशिकांत सिन्हा, नवादा के हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी पत्नी रितु सिन्हा भी यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में। एजुकेशन के सेक्टर में बड़ोदरा में, गुजरात में इन्होंने अपना बड़ा कारोबार खड़ा कर रखा है। काफ़ी युवा हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और नवादा आकर गरीबों की सेवा या बच्चों की, छात्रों की सेवा या एजुकेशन सेक्टर पर काम करते रहे नवादा में भी आकर, और इनकी इच्छा जो अब राजनीति में आने की है। और जिस तरह से चिराग पासवान ने रिस्पांस दिया है, बुलाया है और नवादा की उम्मीदवारी के तौर पे लोकसभा क्षेत्र में काम करने के लिए देखा जा रहा है कि इस युवा को लोकसभा क्षेत्र नवादा में उतारा जाए। गरीबों के बीच भी ये काफ़ी चर्चित रहे हैं उनकी सेवा के भाव को लेकर। एक और स्पीच हम आपको सुनवाते हैं निशिकांत को, ताकि आप उनको समझ सकिए कि इनके विचार कैसे हैं। ये वो स्पीच है जिसमें उन्होंने समाज पे जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनके बीच के जो कम्युनिकेशन गैप है उनको लेकर चिंतित हैं निशिकांत। और नवादा आने के बाद जो कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं उनमें अपने विचारों को रखते रहे हैं, मीडिया से बातचीत के दौरान भी अपने विचारों को व्यक्त करते रहे। उसी स्पीच का कुछ अंश हम आपको सुनवा रहे हैं। आप सुनिए और समझिए कि निशिकांत के कार्य करने की शैली क्या है। बच्चे का जो सपना है, बच्चे का सपना तभी पूरा होगा जब गार्जियन उसके सपोर्ट करेंगे और उसके फीलिंग्स को समझेंगे, उसके सपने को समझेंगे। सपना बच्चा खुद नहीं देखता है, सपना जो बच्चा होता है वो बाप के थ्रू ही सपना देखना शुरू करता है। बाप एक होता है, बोला गया है कि बच्चे का जो पहला हीरो होता है उसके बाप होते हैं। तो वो अपने क्या है कि पहले जो बच्चे होते हैं अपने गार्जियन के जैसा ही बनना चाहते हैं। गार्जियन अगर उनको लगता है कि भाई हमारा गार्जियन तो कुछ किया नहीं, खेती है, तो मैं ज़्यादा एक कलर का नौकरी कर लूँ, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उसको ऐसा वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिला जाता है, उसको ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिलता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है कोई गाइडेंस नहीं किया जाता है। तो उसको लगता है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरे को रहने दो। तो मेरा संदेश ये गार्जियन के लिए है कि आप बच्चे के फीलिंग्स को समझें, बच्चे के साथ डेली 2 घंटा 4 घंटा बैठें, क्योंकि अगर आप आज बच्चे के साथ नहीं बैठोगे तो वही प्रॉब्लम होती है जब आप 50 साल के होते हो तो बच्चा आपके साथ नहीं बैठता है। आज कितने सारे केसेस हैं, 90% केसेस ऐसे आपको देखने को मिलते हैं कि बेटा मुंबई में जो इतने सारे केसेस हैं, 90% केसेस ऐसे आपको देखने को मिलते हैं कि बेटा मुंबई में जॉब कर रहा है या बेटा पटना में जॉब कर रहा है और माँ बाप को अकेले घर पे छोड़ा हुआ है। वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बचपन से बॉन्डिंग नहीं है। अगर बचपन से बॉन्डिंग होता है तो माँ बाप को, मतलब बेटा को माँ बाप को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो बेटा खुद नहीं माँ बाप के बिना रह पाएगा। इसलिए कह रहे हैं वो हम सब जिला वासियों के लिए भी हमारा सेम मैसेज जा रहा है, क्योंकि समाज भी तो हमारे ज़िले के अंदर ही है, तो मैसेज तो सबके लिए हमारा सेम ही है। निशिकांत सिन्हा को आप सुन रहे थे, चिराग पासवान के साथ वही व्यक्ति बैठे हैं और इनके विचारों को सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये चाहते हैं अपने समाज में बहुत कुछ करना, नवादा में, बिहार में खासकर बड़ा कुछ करें। इसके लिए उन्होंने अब पॉलिटिक्स में आने की सोची है और यही कारण है कि चिराग पासवान ने इस युवा साथी को अपने पार्टी में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि इनको नवादा से चुनाव लड़ाया जाए। और इसी गुफ्तगू में अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि निशिकांत सिन्हा अब चुनाव लड़ेंगे नवादा से। नवादा से एक बेहतर उम्मीदवार की तलाश निश्चित तौर पे नवादा वासियों को भी रही है और नवादा में ऐसा होता रहा है कि हमेशा नवादा से बाहर के लोग चुनाव आकर लड़ते हैं और वहां से जीत जाते हैं। लेकिन निशिकांत सिन्हा का नाम जैसे ही
सामने आया है नवादा वासियों के सामने, तो पब्लिक में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ चूँकि निशिकांत हमेशा अपने समाज के लिए और अपने नवादा के लिए, बिहार के लिए एजुकेशन के सेक्टर में छोटे छोटे बच्चों और पढ़ाई करने वाले बच्चों के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया हुआ है। भले वो गुजरात में बड़े बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये चुनावी हवा चली है कि निशिकांत नवादा से लोजपा के एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर आने वाले हैं, लोगों में भी काफ़ी अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। और जब से ये तस्वीर निशिकांत की आई है चिराग पासवान के साथ, नवादा के गलियारों में काफ़ी चर्चा गर्म है कि निश्चित तौर पे इस बार निशिकांत कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे और चिराग पासवान एक ऐसे युवा उम्मीदवार को नवादा के लिए ज़रूर पेश करेंगे। यही उम्मीद की जा रही है तस्वीर देखकर। फिलहाल इस तस्वीर ने नवादा की राजनीति तो गरमा ही दी है। अब देखना है आगे आगे होता है क्या। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18, बने रहिए मोर न्यूज़ 18 के साथ।